हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ आज फिर से व्यूअर्स के लिए रीडिंग। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हैं आयशा जी हैं। इनके हस्बैंड 4 मंथ से अलग हैं और इनकी सास ने उनको अलग किया हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इनका क्वेश्चन है कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। आयशा जी के जो हस्बैंड है उनकी फीलिंग आयशा जी के लिए प्लीज़ बताइए। आयशा जी के जो हस्बैंड है उनकी फीलिंग प्लीज़ बताइए। ओके, आयशा आपके लिए मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। देखिए, आपके हस्बैंड के बारे में जो एनर्जी निकल के आई थी, आपके हस्बैंड मुझे लगता है कि एक जो मम्मास बॉय होते हैं ना, उस टाइप से रहे होंगे और बहुत मतलब पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो। और एक बोल सकते हैं एक जो इनर जो चाइल्ड होता है ना, वो उनके अंदर आज भी जीवित है। एक सूर्य जैसा तेज़ है उनके अंदर। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मन का भोला होता है, बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है। आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन था कि उनकी माँ ने आपको अलग किया, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनकी माँ ने शायद आपको अलग किया हो, कहीं ना कहीं कारण बनी होंगी। तो ये एनर्जी भी निकल के आई है। वो मतलब इसमें पॉसिबिलिटी आप 100% मान के मत चलिएगा कि उनकी मदर ने ही ऐसा किया। यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आई है कि हो सकता है कि किसी दूसरी लेडी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपसे जो है दूरी बनाई हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सडन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, तो आप लोग अलग हो गए। आपका रिश्ता एकदम से टूट के बिखर गया। ठीक है, मतलब आप नहीं चाहते थे, वो एकदम से टूट के बिखर गया और आपके हस्बैंड ने आपका सब मतलब बात मानना, बात सुनना, सब कुछ ही बंद कर दिया था और आपसे एकदम से दूरी बना ली थी। ठीक है, तो ये थी अभी की एनर्जी, जैसा कि आपने मुझे बताया है। रही रियूनियन की बातें, तो आपका रियूनियन 100% होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो फिर से आपके साथ में फैमिली शुरू करेंगे और आपके साथ में एक स्टेप लेंगे। बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, आपके पास ही लौट कर आएंगे आपके हस्बैंड। आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए, 100% श्योर हो जाइए कि वो बिल्कुल आपके पास आएंगे। अब जैसे आपने पूछा है कि कब तक ऐसा हो सकता है, देखिए मिनिमम इसमें 2 महीने लग सकते हैं, कम से कम इसमें 2 महीने लगेंगे तो आपके हस्बैंड आपके पास आएंगे। सबसे पहली तो गुड न्यूज़ ये है। दूसरा है कि आप ना अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। और एक रेड तारा माँ का मंत्र है, मैं दोनों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप प्लीज़ आप कम से कम आप 21 दिनों तक उनको मैनिफेस्ट कीजिए, लव वाइब्रेशन भेजिए। और रेड तारा माँ का जो मंत्र है वो आप सुनिए डेली, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, अब है वसीम। क्या इकराम मिलने आएगी? वसीम जी, मैं शायद आपकी पहले रीडिंग कर चुकी हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। वसीम
का क्वेश्चन है कि क्या इकरा उनसे मिलने के लिए आएगी, क्या इकरा उनसे मिलने के लिए आएगी, क्या इकरा उनसे मिलने के लिए आएगी। एंड जस्ट प्लीज गाइड मी, क्या इकरा बस उनसे मिलने के लिए आएगी। एंड जस्ट प्लीज गाइड मी, क्या इकरा बस उनसे मिलने के लिए आएगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं वसीम कि इकरा आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बन रही हैं, आप उनको दोबारा से मैसेज कर लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए क्लियर। अलका महेश्वरी, नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है अलका महेश्वरी की। कन्हैया प्यार करता है कि नहीं, मिस करता है कि रोता है, फ़ोटो है उनके पास में कि नहीं है। चलिए, एक्चुअली आज अभी जस्ट अभी मैं वृंदावन से वापस आई हूँ, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकी भी हुई हूँ, लेकिन कान्हा जी की नगरी है तो कन्हैया से मुझे याद आ गया कि आप लोगों से वाली बात शेयर करूँ। तो अलका महेश्वरी जी का क्वेश्चन है कि क्या कन्हैया उनको प्यार करते हैं, वापस आएंगे, उनको मिस करते हैं, रोते हैं। प्लीज़ एंजल बताइए, जिससे कि अलका की जो क्वेश्चन है वो जो सोच रही हैं वो मतलब उनको आंसर मिल सके। प्लीज़ एंजल बताइए, क्या कन्हैया उनसे प्यार करते हैं, कन्हैया उनसे प्यार करते हैं। एक ही कार्ड चाहिए एंजल मुझे, कन्हैया उनसे प्यार करते हैं। एंजल प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए मुझे, क्या कन्हैया अलका से प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं आपसे, नो डाउट, ठीक है। तो क्या मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, क्या कन्हैया का मिस करते हैं। देखो अलका, आपके लिए जो रीडिंग निकल के आई है वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन था कि क्या कन्हैया आपको प्यार करते हैं, आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। एक प्यार से अब आपको एक अच्छा दोस्त मानते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं सोशल साइट पर भी आपको देखते होंगे या आपसे बात करना चाहते होंगे। मतलब उनके जो भी आपकी यदि बातचीत बंद हुई है तो आप उनके माइंड पे एक प्रेशर सा भी है कि आपसे बात ऐसे क्यों बंद हो गई। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या वो बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा है ईगोइस्टिक व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है वो, कि उनमें मतलब एक ईगो वाली जो भावना है ना, उसकी वजह से एक्चुअली वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपसे बात अभी करेंगे नहीं। अभी हाल फिलहाल तो मुझे चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कम से कम 6 हफ्ते में हो सकता है कि वो फिर आपसे बात करें। आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, रेड तारा माँ का मंत्र कीजिए, ये दोनों चीज़ें आपको काम आएगी। और जो भी आपकी सिचुएशन है, यदि मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे तो फिर मैं उसको मतलब उसका आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगी प्रॉपर तरीके से। देखिए, टैरो का रीडिंग करवाना या एनर्जी देखना ही मतलब पूरी चीज़ नहीं होती है, एक्चुअली उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मान के चलिए ना कि आपने कोई रीडिंग देख ली, ठीक है। अब वहाँ से आपको पता लग गया कि आपका जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहा है या प्यार करता है या दुखी है, परेशान है, ये आपने जान लिया। ये आपका कानों का सुख हो गया कि आपको अच्छा लगने लगा कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके लिए रो रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे भी तो ध्यान दीजिए ना। सॉल्यूशन ही नहीं आपको पता होगा तो आप रोज़ाना अपने कानों का सुख लेते रहिए। तो मैं तो आपको बताती रहूँगी कि ठीक है ऐसा चल रहा है, क्योंकि एनर्जी निकल के आती है। लेकिन उस कानों के सुख से आपका कोई फ़ायदा हो तो आप मुझे बताइए। तो आप उसके लिए जो भी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, जो भी मैं आपको मेडिटेशन बताती हूँ, आप प्रॉपर तरीके एक्चुअली आप वो करना स्टार्ट कीजिए ना।
तो जब भी आपको मतलब फ़ायदा होगा। नहीं तो आप रोज़ाना रीडिंग करवाइए, मैं रोज़ाना रीडिंग करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे टैरो से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं डेली में फ्री रीडिंग कर सकती हूँ बहुत सारी। तो आप चाहें तो आप सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि प्रॉब्लम पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सॉल्यूशन पे बात कीजिए, वो ज़्यादा सही है। ठीक, तो अब इनके बाद में है पलाश शर्मा। जो पलाश शर्मा हैं उनकी जो वाइफ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बता रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। पलाश शर्मा की जो वाइफ है वो थर्ड पार्टी में है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। पलाश, जैसा ये रीडिंग जो निकल के आई है वहाँ से मुझे तो नहीं लग रहा कि वो थर्ड पार्टी में ऐसा कुछ उनकी लाइफ में है। ठीक है, आप एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपको कुछ डाउट तो नहीं है। ठीक, तो आप ज़रा ये एक बार देख लीजिए, और वो देखिए आपसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं कि उनको एक्चुअली होता है ना कि वो मिसगाइड हुई हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके ना, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आने के बाद में उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है, आपसे बातचीत बंद कर दी है। लेकिन थर्ड पार्टी वाली मुझे एक्चुअली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। तो आप उनसे प्लीज़ आप एक बार आप बात कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में गलतफहमी होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन मुझे रीडिंग में नहीं दिखाई दे रही है। बात वो आपसे करना चाहती हैं, लेकिन वो होता है ना कि कान जब व्यक्ति के भर जाते हैं ना, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन का देख लेती हूँ प्लीज़। इनके लिए पलाश के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए एंजल्स। पलाश के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए एंजल्स। पलाश के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए। पलाश, आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप मतलब इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो, बहुत परेशान मत होइए। ठीक है, नहीं ये आपको मतलब परेशानी का आपके लिए कारण बन सकता है। तो आप थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक सेल्फ लव की आप उसमें आ जाइए, एनर्जी में सेल्फ लव कीजिए। कैसे किया जाता है, क्या होता है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और आप अपने जो पार्टनर है ना, देखिए मैं सभी लोगों से बोलूँगी जो भी नो कांटेक्ट में है स्पेशली, कि अपने पार्टनर को ना लव वाइब्रेशन भेजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। आप अपने मन से करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप लव वाइब्रेशन भेजिए, जितना आप लव वाइब्रेशन भेजेंगे अपने पार्टनर को, उतना ही रिश्ता आपका अच्छा बनेगा, उतना ही आपका नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नंबर्स और स्विच वर्ड और मंत्रास भी कोई वीडियो बना दूंगी, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले ही बोली हुई हूँ कि रीडिंग करवाना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, उसका जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग से। मैं रोज़ाना रीडिंग करती रहूँगी, आप रोज़ाना देखते रहेंगे, रोज़ाना कमेंट करते रहेंगे, 4 दिन बाद में फिर से आप करंट फीलिंग पूछेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या है। आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए ना। जैसे ही समझ लीजिए कि जैसे सपोज आपको भूख लगती है, ठीक है, अब आप सोचते हैं रोटी 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 खाना खाना खाना, जब तक भाई आप खाएंगे नहीं ना तो आपका पेट कैसे भरेगा ना। तो वही चीज़ है ना, रीडिंग करवाना ज़रूरी नहीं है, उसका सॉल्यूशन पे भी जाइए। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, हर वीडियो में मैं ये बता के चलती हूँ। और जो भी न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप टाइप कर दीजिए नाम के साथ में, तो आपकी रीडिंग आपको सुबह 8 बजे 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा।